नमस्कार। ओम साई राम। आज मैं फिर आपके साथ मेरे बाबा की एक बड़ी अद्भुत लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। और ये लीला का जो सार है, मेरा ख्याल है हर एक साई भक्त या हर एक भक्त जो तीर्थ यात्रा करने जाता है उसको ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी यात्रा सफल होगी। तो मैं अब शुरू करती हूँ। बाबा का फिर से बुलावा आया। ये घटना 1996 की है, बट हमें सिर्फ एक ही दिन का मौका मिला जाने का। तो मैं, मेरे पति और मेरी बेटी हम शिरडी गए। उस दिन हम शाम को पहुँचे और अगले दिन ही हमने सुबह निकलना था। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना रात की शेज आरती का पास ले लेते हैं और शेज आरती अटेंड कर लेते हैं। हमने वही किया। खाना वाना खाया और शेज आरती का पास लिया और आके हम लाइन में लग गए। क्योंकि पास की लाइन होती है, वो अलग गेट से एंट्री होती है उसकी। तो हमने पहले शाम को बाबा के जैसे नॉर्मल दर्शन होते हैं वैसे दर्शन किए, और एक मन में इच्छा भी आई कि हम बाबा की रात की शेज आरती को करते हैं। तो हमने पास लेकर हम लाइन में लग गए। अब लाइन में ज़्यादा लोग तो थे नहीं, शायद जब दरवाज़ा खुलने का टाइम होता है तब शायद लोग ज़्यादा आते हैं। बट हम जल्दी फ्री हो गए थे, तो हमने कहा कि चलो हम लाइन में खड़े रहते हैं तो शायद दरवाज़ा खुलेगा तो हम सबसे आगे होंगे। तो मेरा ख्याल है मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम जो लाइन में खड़े थे, हम तीसरे या चौथे नंबर पे हम खड़े थे। समय काफ़ी था अभी आरती के लिए। तो धीरे भक्तगण जमा हो रहे थे, लाइन में लग रहे थे। और मेरी सारी दिन की जो थकान थी वो अब रात को निकल रही थी। तो मैं बहुत थकी हुई थी। तो मैं 10-15 मिनट लाइन में खड़े रहने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मैं सामने वहाँ पे बैठने की जगह है, वहाँ मैं बैठ जाती हूँ और जब दरवाज़ा खुलेगा तब मैं आप लोगों के साथ एंटर हो जाऊँगी। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। मैं सामने जाके बैठ गई और भक्तगण आते गए, लाइन में लगते गए। काफ़ी लंबी लाइन लग गई। और जैसे ही दरवाज़ा खुलने का समय आया, सिक्योरिटी वाले ने सबको कहा कि आप सीधे एक लाइन में हो जाइए, ऐसे झुंड बना के नहीं खड़े रहिए। तो मेरे पति ने मुझे इशारा किया कि तुम भी आ जाओ, अब वो सबको लाइन में लगा रहा है। तो मैं भी उठ के आ गई। इतने में सब ने, पीछे जो थे सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आप ऐसे कैसे बीच में आ रही हो, आप लाइन में लगो। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो सबसे पहले आ गई थी, थर्ड की फोर्थ नंबर पे हमारी वो थी, और मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने अपने पति और बेटी को खड़ा किया और मैं सामने बैठी हुई थी। तो इसमें मैं तो कोई बीच में मैंने एंट्री नहीं की है। बट पता नहीं उस समय उस दिन क्या हुआ, लोगों ने काफ़ी बवाल मचाया। उन्होंने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो और ऐसा है वैसा है, आप पीछे जाइए, आप बिल्कुल एंड में जाके खड़े होइए। मुझे तो रोना आ गया। मैंने देखा पीछे मुड़ के तो कम से कम 60-70 लोग थे। और मैंने कहा कि मैं कहाँ दूसरे और तीसरे नंबर पे थी और अब मेरे को 60 या 70वें नंबर पे खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि ये आप लोग गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, हम ऐसे, हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि ऐसे बीच में आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे हम तो बस इधर गए थे, थोड़ी देर के लिए उधर गए थे। मैंने कहा बट मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को खड़ा करके सामने बैठी हूँ। मैंने सिक्योरिटी वाले को भी कहा कि भैया आपने भी तो देखा ना कि मैं सामने खड़ी थी। बट जैसे कहते हैं ना, इतना शोर मच गया था कि वो सिक्योरिटी वाले ने कुछ कहा ही नहीं। और इनफैक्ट उसने ही मुझे कहा कि आप एक काम करिए, आप सबसे पीछे जाके खड़े रहिए और अब हम दरवाज़ा खोलने वाले हैं और हमें ये झगड़ा वगैरह यहाँ नहीं करना है। तो मेरे पति ने भी सोचा कि भाई अगर मैं जाके पीछे इतनी एंड में जाके खड़ी रहूँगी तो वो भी चले आएंगे। तो वो और मेरी बेटी, उन्होंने भी मेरे साथ एंड में जाके वो खड़े हो गए। और मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। मैंने कहा बाबा, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है, ना मैंने झूठ बोला है ना कुछ, बट ये लोग मेरे पे ऐसे लालचन लगा रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ
और मैं बीच में घुसने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैंने कहा बाबा कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप मुझे दर्शन दोगे और ये जो घटना हुई है इसका भी आप निवारण ज़रूर करो। इतना कह के मैं पीछे जाके खड़ी हो गई। सिक्योरिटी वाले ने दरवाज़ा खोला और जैसे लोगों की आदत होती है, भक्तों की आदत होती है कि भाई दरवाज़ा खुला तो कोई लाइन वाइन नहीं, सब दौड़ते हैं। ऐसे सब लोग दौड़ने लगे, सीढ़ियाँ चढ़ के उधर उतर रहे थे। मैं बहुत शांत थी। मैंने कहा बाबा अब वैसे भी इतना सब कुछ इन लोगों ने सुना दिया, मेरे को बुरा भला कहा, तो थोड़ा सा मुझे दुख तो हो रहा था, बट मैंने ये सब चीज़ों को अपने पीछे डाला और साईं का जाप करती रही। मैंने कहा बाबा मैं आपके दर्शन करने आई हूँ, ना कि ये सब चीज़ें देखने आई हूँ या सुनने आई हूँ। जिसने जैसा किया है उसको उसका फल तो मुझे पता है कि आप दोगे। इतनी प्रार्थना करके हम एंटर हुए और मैं नाम जाप करती रही बाबा का। और सबसे सरप्राइजिंग बात ऐसी हुई कि जैसे ही हम मेन समाधि मंदिर में बाबा के सामने जब हम खड़े हुए, हमें जेंट्स और लेडीज़ को अलग कर दिया, मैं और मेरी बेटी जब हम खड़े हुए, तो वो जो सिक्योरिटी वाली जो लेडी थी वो सबको सेट कर रही थी कि भाई भीड़ भी ना हो और मैक्सिमम जितने भी लोगों ने पास लिया सब एडजस्ट हो जाए। पता नहीं वो लेडी के दिमाग में क्या आया, उसने मुझे और मेरी लड़की को सबसे आगे खड़ा किया। मैं बहुत हैरान हुई, बट सिक्योरिटी को ज़्यादा उनके साथ बात भी नहीं कर सकते हो, तो उसने मुझे कहा कि मैडम आप यहाँ आइए और यहाँ खड़े रहिए और अपनी बेटी को भी साथ में रखिए, बच्चे इधर उधर नहीं होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं खड़ी हो गई। अब मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं बाहर कम से कम 50वें 60वें नंबर पे थी और समाधि मंदिर में आके मैं सबसे पहले नंबर पे खड़ी थी, बिल्कुल बाबा के सामने। मेरी अश्रु धारा रुक नहीं रही थी, मैं इतनी भावुक हो गई और मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये आपने क्या लीला की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जो लेडीज़ जो पीछे थी मेरे खड़े, उनका वो आर्ग्यूमेंट और वो बोलना और वो टॉन्ट मारना और अपशब्द बोलना चालू था। मैं सिर्फ अपना कान बंद करके बाबा की तरफ देख के और सिर्फ बाबा का नाम स्मरण कर रही थी। मैंने कहा बाबा मैं अब इतने करीब आपने मुझे लाके खड़ा किया है, मैं अब इनकी बातों का मेरे पे शायद असर नहीं होना चाहिए, मेरे को सिर्फ आपके दर्शन करने हैं और मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा मन विचलित ना हो कि मैं पलट के उनको जवाब दूँ। बाबा ने वही किया, मेरा मन एकदम शांत हो गया। पीछे जो वार्तालाप हो रही थी और लेडीज़ जो बोल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। अब मैंने देखा कि मेरे बगल में एक बड़ी बुजुर्ग सी महिला, गांव की जैसी लेडी, साड़ी पहनती है, उसने अपना पल्ला भी सर के ऊपर लिया था और वो मेरे बगल में खड़ी थी, बड़ी हाइट में बहुत छोटी सी थी। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मेरा ख्याल है हमने बहुत टाइम के बाद रात की शेजा आरती का पास लिया था। नॉर्मली हम सुबह की या दोपहर की या शाम की आरती करते हैं। तो जो पंडित था उसने वो पहले आरती की जो थाल थी, वो थाल मेरा ख्याल है वो लेडी ही लेके आई थी। वो थाल का जो दिया था उसके अंदर 5 जो समई होती है छोटी वाली, जो वो जला के उसने वो उस लेडी के हाथ में दे दिया। वो लेडी आगे गई और उसने पहले 2 बार 3 बार बाबा की आरती उतारी और फिर उसने अपनी जगह पे आके वो खड़ी हो गई और वो बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी थी। आरती शुरू हो गई। अब मुझे नहीं पता कि मैं बाबा का ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पुरानी शिरडी के गांव में जैसे बाबा बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने खड़ी हूँ और हम लोग सब आरती कर रहे हैं। क्योंकि वो जो लेडी उस समय वहाँ खड़ी होकर थाल में जो आरती कर रही थी, वो देखकर मुझे फील हुआ कि मैं फ्लैशबैक में गई, कि जैसे कि मैं पुरानी शिरडी गांव में हूँ और जैसे लोग पहले बाबा की आरती ऐसे ही प्लेट में दिया जला के उनकी आरती करते थे। इस तरह का दृश्य मेरे सामने आने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कि वो आरती कब ख़त्म हुई। मैं एकदम, जैसे कहते हैं ना, कि इतनी रम गई थी उसमें
क्योंकि जयकारा भी लग गया, सब हो गया और मैं अभी तक तालियां ही बजा रही थी। बाद में मेरी डॉटर ने मुझे हिलाकर कहा कि मम्मा आरती ख़त्म हो गई, अब ताली बजाना बंद करिए। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल वापस होश में आ गई हूँ। तो मैंने कहा वो सॉरी बेटा। तो जब जयकारा लगा, सब हुआ, तो हम जब बाहर निकलने लगे तो मैंने वो जो वहाँ लेडी सिक्योरिटी थी उसको मैंने पूछा कि ये जो महिला मेरे बगल में खड़ी थी ये कौन थी। तो उसने कहा कि ये लक्ष्मीबाई की पड़पोती है। मैंने कहा लक्ष्मीबाई? बोले हाँ, बाबा ने जिनको 9 सिक्के दिए। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। बोले ये उनकी पड़पोती है और रात को बाबा को सुलाने के लिए यही आती हैं सबसे पहले, और जैसे अभी आपने देखा वैसे ही वो बाबा की पहले आरती करती है, उसके बाद मंदिर में सेज आरती शुरू होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मतलब जब मैं उनसे पूछ रही थी सिक्योरिटी वाले को, तो वो भी खड़ी होके मुस्कुरा रही थी। मैंने भी उनको नमस्कार किया और मैंने कहा धन भाग मेरे कि आज आपके दर्शन हुए। तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी और हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद भी वो जो लेडीज़ का ग्रुप था और जो जेंट्स थे वो फिर उनका शुरू हो गया कि बताओ इधर भी उन्होंने चीटिंग की, ऐसा किया वैसा किया, और पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग चले आते हैं, इनको लज्जा नहीं आती है, ऐसे मतलब बहुत अपशब्द बोला। मेरा सब्र का बांध टूटने ही वाला था। इतने में सिक्योरिटी वाले ने आके उन लेडीज़ को डांटा और कहा कि क्या चल रहा है, अभी शेजारती हो गई है, बाबा को भी शयन करा दिया है, आप लोग क्या ये सब इतनी ऊंची नीची बातें कर रहे हो इस लेडी के साथ। अभी आप जाइए और अपने अपने जो भी आपके रुकने का जहाँ स्थान है वहाँ चले जाइए। वो सब चले गए। मैं वहाँ खड़ी होके बाबा को धन्यवाद देती रही कि बाबा मुझे तो आपने मुंह ही नहीं खोलने दिया, और जो ये बोल रही थी अपशब्द मेरे लिए वो सब आपने अपने ही लेवल पे इस सबको सुलझा दिया। और मैं काफ़ी देर सोचती रही कि हम अक्सर अब इसमें जो निकल रहा है वो यही है कि अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि जब भी हम कोई तीर्थ स्थान पे जाते हैं या कोई मंदिर जाते हैं तो हमें इतनी घबराहट होती है कि हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे आगे कोई बुजुर्ग खड़ा है, उसको धक्का लग जाएगा, वो गिर जाएगा, या कोई बच्चा है। बस हमें लगता है धक्के मारो और सबसे आगे पहुंचो। ये गलत बात है। इससे बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, भगदड़ी मच सकती है, बट हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम दौड़ के जाएंगे और हम बाबा का दर्शन करेंगे। ऐसा नहीं है। बाबा के लिए हम सब समान हैं, और जितनी आतुरता से हमें बाबा को देखने की इच्छा होती है, उनके दर्शन करने की इच्छा होती है, उतनी ही आतुरता से साईं भी और ईश्वर भी वहाँ बैठा होता है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। बट हमें उस समय हम इतनी ज़्यादा अपने मन में गुस्सा द्वेष लेकर खड़े होते हैं, अनप शनप बातें करते हैं, और हम कहते हैं कि हम यात्रा करके आए हैं। आपने उसमें से कुछ नहीं लिया है। आपको ना ही परमात्मा के दर्शन हुए। अगर आपको लगता है कि आपने परमात्मा के दर्शन किए हैं तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि अगर आपका मन इतना अशांत है, आपके मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं, आप किसी को कोस रहे हो, किसी को कष्ट दे रहे हो, धक्के मार रहे हो, कोई गिर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है उससे, तो आपको लगता है कि ईश्वर ने आपको दर्शन दिए होंगे। आपका मन तो अशांति है और आप बाहर आके कहते हो अरे इतनी भीड़ थी, अरे हमको तो देखने को ही नहीं मिला, जरा सा एक सेकंड के लिए भी खड़ा रहने को नहीं मिला। आपको ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना है। आप जैसे ही समाधि मंदिर के अंदर एंटर करते हो, मैं तो कहती हूँ लाइन में जब लगते हो, तब से आप बाबा का नाम जाप चालू करिए। सब जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, सब जगह पे टीवी लगा हुआ है। आप वहाँ भी बाबा के दर्शन करके, नाम जाप करके आगे आराम से बढ़ सकते हो। बाबा आपके मन के भाव देखते हैं, ना कि आपकी आतुरता कि आप कितना उछल रहे हो और कितना दौड़ के आ रहे हो, लाइन तोड़ रहे हो और ये सब। तो अगर जो भी भक्त अगर ईश्वर के दर्शन करने जाता है तो मेरा ख्याल है उसको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि हमें वहाँ पे जाके
क्योस नहीं क्रिएट करना है। हमने इतने हादसे होते हुए देखी, इतनी दुर्घटनाएं होती हुई देखी, इतने लोगों की जान जाती हुई देखी। ये इसीलिए क्योंकि हम बेसब्रे हो जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि नहीं हम ही सबसे पहले आगे पहुँचे, बस हम अगर नहीं पहुँचेंगे तो शायद भगवान वहाँ से उठ के चले जाएं। तो इस तरह के भाव लेकर अगर आप कहीं भी जाओगे, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओगे, आपका मन कभी शांत नहीं होगा। आप अशांत मन से बाहर आओगे और फिर आप दुहाइयाँ दोगे कि इतनी भीड़ थी, मैनेजमेंट सही नहीं था, ये था वो था। बट हम अपनी जो हमने गलती करते हैं, हम जो मतलब इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, उस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। और ईश्वर के दर्शन जितने शांत मन से और जितनी ही सरलता से और सरल भाव से आप करोगे, आपको ऐसे लगेगा कि भले आपको 1 सेकंड के लिए क्यों ना बाबा के दर्शन करने को मिला, उसी में ही आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, आपका मन शांत हो जाता है, आपको नहीं लगता है कि आपको और वहाँ खड़ा रहना चाहिए। तो ये मेरा बहुत एक इतना स्ट्रॉन्ग अनुभव था। मैं बहुत देर तक सोचती रही कि बाबा ने ये लीला से क्या सिखाया। बाबा ने लीला से यही सिखाया कि मेरे दर पे आना है, अगर मुझसे मिलना है तो आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा तो है, इसीलिए आप लोग आए हो मेरे दर्शन करने के लिए। सब्र भी रखिए, तो सबको बराबर मैं दर्शन दूंगा, किसी को निराश नहीं भेजूंगा, किसी को दुखी होकर नहीं भेजूंगा, सबका ध्यान रखूंगा। ये मेरा काम है। सिर्फ आपका काम इतना है कि मेरे को याद करिए और मेरे को मिलने का आनंद लीजिए। इसी के साथ मैं आज का ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओम साई।